नमस्कार बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे लेसन 8 एट स्कूल, है ना। तो चलिए आप सब निकालिए लेसन 8 एट स्कूल का सेकंड पार्ट, पैराग्राफ 3। देयर वाज ए सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विथ अनदर प्ले जस्ट अबाउट दिस टाइम, है ना। एक और घटना घटित हुई उस गांधी जी के साथ उसी समय। सिमिलर इंसिडेंट, है ना, एक और घटना हुई कनेक्टेड विथ अनदर प्ले, उसी से रिलेटेड, है ना, एक और प्ले था, एक और नाटक था। जस्ट अबाउट दिस टाइम आई हैड सेक्यूर्ड माई फादर्स परमिशन टू सी ए प्ले परफॉर्म्ड बाय ए सर्टन ड्रामेटिक कंपनी। आई हैड सेक्यूर्ड माई फादर्स परमिशन, मैंने अपने पिताजी से परमिशन ले लिया, इजाज़त ले ली, टू सी द प्ले परफॉर्म्ड बाय सर्टन ड्रामेटिक कंपनी, उस ड्रामा कंपनी में ड्रामा को नाटक देखने जाने के लिए मैंने अपने पिताजी से अनुमति ली। दिस प्ले हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट, है ना। दिस प्ले हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट, और ये नाटक था राजा हरिश्चंद्र के बारे में, और इसे देखने के बाद ये पूर्ण रूप से मेरे हृदय में घर कर गया। आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट, मैं इसे देखकर ना ही थका ना ही बोर हुआ। बट हाउ ऑफन शुड आई परमिटेड टू गो, आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट, मैं इसे देखकर भी बार बार देखकर भी नहीं थका। बट हाउ ऑफन शुड आई बी परमिटेड टू गो, परंतु मुझे अनुमति बार बार कैसे मिल सकती थी। आई हॉन्टेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ सेवरल टाइम्स, इसलिए मैंने क्या किया, हरिश्चंद्र का जो किरदार था उसे मैंने स्वयं ही बार बार उसे प्ले किया, उन नाटक में मैंने स्वयं ही अभिनय किया, हरिश्चंद्र का अभिनय किया। वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के जैसे सभी क्यों नहीं बन सकते। ये बात मेरे मन में बार बार आती थी कि सभी लोग हरिश्चंद्र जैसे, हम सब हरिश्चंद्र जैसे क्यों नहीं बन सकते। Was the question I asked myself day and night, मैं दिन रात अपने आप से यही प्रश्न करता कि सभी लोग हरिश्चंद्र जैसे क्यों नहीं बन सकते। To follow truth and to go through all the ordeals हरिश्चंद्र went through was the one ideal which inspired in me, है ना। और हरिश्चंद्र की सत्यवादिता ने मुझे तो इतना अधिक प्रभावित किया कि मैं दिन रात उन्हीं के बारे में, उसी नाटक के बारे में, हरिश्चंद्र के बारे में सोचता था, और मैंने उसे अपना आदर्श मान लिया। इंस्पायर्ड इन में, इसने मुझे बहुत अधिक, इस किरदार ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया था। आई लिटरली बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र, मुझे हरिश्चंद्र की जो स्टोरी है, कहानी है, उस पर मैं बिल्कुल विश्वास करता था। द थॉट ऑफ इट ऑल टू ऑफन मेड मी वीप, है ना। और मेरे मन में जैसे ही हरिश्चंद्र का विचार आता था, कई बार मैं रो पड़ता था। माई कॉमन सेंस टेल मी टूडे दैट हरिश्चंद्र कुड नॉट हैव बीन हिस्टोरिकल कैरेक्टर, है ना। और मेरा मन कहता है, आज मेरा मन कहता है कि हरिश्चंद्र कोई पौराणिक या ऐतिहासिक कथा नहीं है, हरिश्चंद्र रियलिटी है ना, उस सच्चाई है, इतिहास है, सच्ची घटना है। बट हिस्टोरिकल कैरेक्टर बीन ए हिस्टोरिकल हैव नॉट हैव बीन ए हिस्टोरिकल कैरेक्टर, ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये सच्चाई है। बट फॉर मी बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर रियलिटीज़ एंड आई एम श्योर आई शुड बी टच्ड एज बिफोर इफ आई वेयर टू रीड अगेन दोज प्लेस टूडेज। हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार दोनों की रियलिटी, दोनों की सच्चाई ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया। मेरे मस्तिष्क में ये बातें घर कर गई, हमेशा के लिए मेरे हृदय में उतर गई ये बातें, और कई बार याद करके मैंने रोया, कई बार अपने से इनकी किरदार निभाने की कोशिश की। मैं स्वयं अभिनय करता था इनकी। आई एम श्योर आई शुड बी टच्ड एज बिफोर इफ़ आई वेयर टू रीड अगेन दोज प्ले टूडे। There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. यहाँ पे एक और घटना है। There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. जब मैं 7th standard में था, कक्षा 7वीं में था। दोरब जी, अदुल जी जिमी was the headmaster.
मेरे स्कूल के हेडमास्टर थे तब, मैं जब 7th कक्षा में 7वीं क्लास में था, तो मेरे स्कूल के हेडमास्टर थे दौरब जी, ईदुल जी, जिमी वाज द हेडमास्टर देन। ही वाज पॉपुलर अमॉन्ग द बॉयज़। वे जो थे दौरब जी जो थे वो बच्चों में बहुत अधिक फेमस थे, है ना, बच्चों के पसंद थे। एंड ही वाज पॉपुलर अमॉन्ग द बॉयज़ दो ही वाज ए डिसिप्लिनियन। वो अनुशासन प्रिय थे, परंतु फिर भी वो बच्चों के पसंदीदा टीचर थे। ही वॉज ए मैन ऑफ मेथड एंड गुड टीचर, है ना, वह तकनीकी और एक अच्छे टीचर थे, शिक्षक थे। ही हैड मेड जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट कंपलसरी फॉर द बॉयज़ ऑफ द अपर स्टैंडर्ड, है ना, कंपलसरी, ज़रूरी। ही हैड मेड जिम्नास्टिक व्यायाम, है ना, एंड क्रिकेट कंपलसरी फॉर द बॉयज़ ऑफ द अपर स्टैंडर्ड, है ना, उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कंपलसरी कर दिया, ज़रूरी कर दिया प्रत्येक बच्चे को जिम्नास्टिक और क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना है। आई डिसलाइक बोथ, परंतु दुर्भाग्यजनक स्थिति ये थी कि मैं दोनों को नापसंद करता था। आई डिसलाइक्ड बोथ, मैं दोनों को नापसंद करता था। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज, मैं कोई एक्सरसाइज में, कोई व्यायाम में विश्वास नहीं करता था, ना ही कोई भाग लेता था। ना क्रिकेट और फुटबॉल, ना ही मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता था, ना ही मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता था। बिफोर दे वेयर मेड कंपलसरी, जब तक ये अनिवार्य नहीं हुआ था, है ना। दौरब जी ने हाई स्कूल के लिए अनिवार्य, उच्च शिक्षा के बच्चों के लिए, हाई स्कूल के बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया। और जब तक ये अनिवार्य नहीं हुआ था मैं इसमें एक भी में पार्टिसिपेट नहीं करता था, भाग नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था? क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद ही नहीं थी। माई शाइनेस वॉज वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस अलफनेस विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, है ना। शायद मेरा जो शर्मिला स्वभाव था, जो संकोची स्वभाव था, उस कारण मैं सबसे मिक्सअप नहीं हो पाता था और मैं कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, कोई भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, आगे नहीं आता था, सामने नहीं आता था। एकमात्र इसका कारण था मेरा संकोची स्वभाव, है ना। एंड विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, जिसे मैं अब देखता हूँ तो उसे गलत पाता हूँ। मैं अच्छा करता था ऐसा नहीं है, मैं सारे स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को संकेत देना चाहूँगा, मैं सारे विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये जो मैं करता था वो अच्छा करता था, ये नहीं है। मुझे महसूस अब होता है कि वो सारी चीज़ें मैं गलत किया करता था। And I then had the false notion that gymnastics and had nothing to do with education. और मेरी एक गलत धारणा थी, फॉल्स नोशन, गलत धारणा। मेरी एक गलत धारणा थी कि जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन, व्यायाम का पढ़ाई से, शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। ये मेरी गलत धारणा थी। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग, है ना। टुडे आई नो, परंतु आज मैं जानता हूँ, दैट फिजिकल ट्रेनिंग, शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल ट्रेनिंग, शारीरिक प्रशिक्षण, शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग, है ना। मानसिक प्रशिक्षण के साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण, आपके पाठ्यक्रम के साथ साथ आपका फिजिकल ट्रेनिंग, शारीरिक प्रशिक्षण अति आवश्यक है, ज़रूरी है। But though I was known the worse for having neglected exercise, I am still paying the penalty of another neglect, है ना। परंतु आज भी मुझे उसका भरपाई करना पड़ता है। जो चीज़ से मैं बचना चाहता था और बचता हुआ आ रहा था, उसकी पेनल्टी, उसका जुर्माना, चाहे उसकी भरपाई मुझे आज भी करनी पड़ती है। I am still paying the penalty of another neglect. I do not know from where I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education. I do not know, है ना, मैं ये नहीं जानता from where I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education, है ना। एक और गलत धारणा थी मेरे अंदर
कि अच्छी है कहाँ से आई मुझे नहीं पता, परंतु एक गलत धारणा आ गई थी मेरे मन में कि अच्छी हैंडराइटिंग, अच्छा लेखन है ना, सुंदर लेखनी जो है वाज नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये भी शिक्षा का कोई भाग नहीं है। अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी हैंडराइटिंग की आवश्यकता नहीं है, ये भी मेरी गलत धारणा ही थी। बट आई रिटेन इट अनटिल आई वेंट टू इंग्लैंड, परंतु ये गलत धारणा मेरा तब तक था मन में जब तक मैं इंग्लैंड गया। जब मैं इंग्लैंड गया तो मेरी ये गलत धारणा दूर हो गई। आई देन सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन। I then saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education, है ना। गलत बैड हैंड राइटिंग जो है वो अधूरी शिक्षा की निशानी है। जब मैं इंग्लैंड गया पढ़ाई आगे की शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए जब मैं इंग्लैंड गया तब मुझे वहाँ पता चला, मुझे आभास हुआ, महसूस हुआ कि गलत हैंड राइटिंग, बुरी राइटिंग जो है, बैड हैंड राइटिंग जो है वो अधूरी शिक्षा की निशानी है। लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन अंडरस्टैंड दैट गुड हैंड राइटिंग इज़ ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। सभी यंग, युवा, मैन और वुमेन, महिलाएं, लड़कियां सभी अंडरस्टैंड, सभी जान लीजिए दैट गुड हैंड राइटिंग इज़ ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। अच्छी राइटिंग जो है वो है ना, शिक्षा का अनिवार्य, पढ़ाई का अनिवार्य अंग है। इसे सब ध्यान रखिए। तो जो मैंने गलत किया था वो मेरा साई नेचर के कारण था, मेरा संकोची स्वभाव के कारण था, जिसे मैं गलत समझता था। मुझे आज महसूस होता है कि मैं वो सारी चीज़ें गलत करता था और ये गलत है ना। व्यायाम नहीं करना, अच्छी राइटिंग नहीं बनाना, सबके साथ घुल मिल कर नहीं रहना, कोई भी खेल नहीं खेलना, ये सारे चीज़ें जो हैं उसकी पेनल्टी, उसका जुर्माना जो है मुझे अभी किसी ना किसी रूप में भरना पड़ता है। तो आप सभी स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करिए। स्वस्थ कब रहेंगे? जब एक्सरसाइज करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, उसके बाद पर्याप्त खेलने के बाद पर्याप्त पढ़ाई को भी समय दीजिए, तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपका वर्ड मीनिंग आपको भेज दिया जाएगा, आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए, गांधी जी सोल कंपनियंस क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। इन क्वेश्चन के उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधी जी सोल कंपनियंस एट हाई स्कूल वेयर हिज बुक्स एंड लेसन्स, वाई। गांधी जी के जो सहपाठी थे, जो गांधी जी के साथी थे, वो उनके केवल बुक्स और लेसन, उनको जो मिलने वाले जो लेसन थे, मिलने वाला जो सबक था वही था। क्यों, है ना। गांधी जी सोल कंपनियंस एट हाई स्कूल वेयर हिज बुक्स एंड लेसन्स बिकॉज ही वॉज वेरी शाई एंड कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनी बॉडी, है ना। गांधी जी के संगी साथी बुक्स और उसके लेसन ही थे, क्योंकि वो किसी से वो बहुत ही संकोची स्वभाव के थे और किसी के साथ रहना या किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, सहन नहीं करते थे। What made Gandhiji do his lesson though his mind was not on them? Gandhiji would do his lesson but without mind because he did not like to deceive his teacher. गांधी जी अनमने मन से अपना गृह कार्य करते थे, टीचर के द्वारा दी गई कार्य को करते थे, क्योंकि वो अपने टीचर को धोखा नहीं देना चाहते थे। How did the book and pictures of Shravan affect Gandhiji? The book and pictures of Shravan left an indelible impression on his mind. He wanted to be a devoted son. जिस प्रकार श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए समर्पित था और त्याग की भावना को, उसकी त्याग की भावना को देखकर गांधी जी भी अब एक डेवोटेड सन बनना चाहते थे, उसी प्रकार एक पुत्र बनना चाहते थे। और इसके श्रवण ऑफ गांधी जी, उस प्रकार वो भी बनना चाहते थे। विच आइडियल डिड ही द प्ले हरिश्चंद्र इंस्पायर इन हिम? द आइडियल क्वालिटी ऑफ ट्रूथफुलनेस ऑफ हरिश्चंद्र इंस्पायर्ड हिम मोस्ट। हरिश्चंद्र की सत्यवादिता जो थी, उस चीज़ ने उन्हें अधिक क्या किया, अधिक उनको प्रभावित
किया। Why did गांधी जी weep piteously? गांधी जी weep piteously for living realities thought of हरिश्चंद्र, है ना। हरिश्चंद्र की सच्चाई को जानकर उनके आंख से आंसू बहने लगे। What was the wrong notion that गांधी जी had? गांधी जी की एक गलत धारणा क्या थी? गांधी जी had the wrong notion that good handwriting was not a necessary part of education. गांधी जी के अंदर एक गलत धारणा, मन में एक गलत धारणा थी कि अच्छी हैंडराइटिंग जो है वो पढ़ाई का कोई भाग नहीं है, पढ़ाई के लिए अच्छी हैंडराइटिंग की आवश्यकता नहीं है, ये उनकी गलत धारणा थी। ये हो गया आपका। अब देखिए, आप सभी देखिए वोकाबुलरी, देखिए वोकाबुलरी बी, है ना। ये क्वेश्चन आंसर भी आपको भेज दिया जाएगा, जिसको आप अपने लेसन कॉपी में सुंदर राइटिंग में बनाएंगे, बिल्कुल पहले जैसे बनाते आए हैं। अब देखिए वो बी, है ना, यहाँ पे है, यहाँ पार्ट 4 में बांटा गया है। यहाँ पे है प्रीफिक्स, ए में क्या है, प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स। बी में क्या है, रूट वर्ड, ये क्या है, रूट वर्ड, और रूट वर्ड है। और ये क्या है, सफिक्स, ये क्या है, सफिक्स। और ये क्या है, वर्ड, न्यू वर्ड, है ना, न्यू वर्ड। इस प्रकार आपके 4 कॉलम बने हुए हैं। तो सफिक्स प्रीफिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। शब्द के पहले आता है वो है उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, और नया शब्द बनता है। शब्द के पहले जो अक्षर लगते हैं और नया शब्द बनता है वो है प्रीफिक्स। शब्द के बाद जो लगता है शब्द में अलग से अक्षर लगते हैं और दूसरा शब्द बनता है वो है सफिक्स यानी प्रत्यय, है ना। तो देखिए रूट वर्ड है, रूट वर्ड आपका है कलेक्ट, है ना, कलेक्ट। और रूट वर्ड है आपका जेनरेट, जेनरेट। और रूट वर्ड है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट, है ना। रूट वर्ड है आपका डायरेक्ट, रूट वर्ड है आपका डायरेक्ट। और रूट वर्ड है आपका एग्जामाइन, एग्जामाइन। इस प्रकार हमने रूट वर्ड को यहाँ लिखा हुआ है, जिसके साथ हम प्रीफिक्स में आर ई डालेंगे, प्रीफिक्स में आर ई डालेंगे, और सफिक्स में डालेंगे हम, सफिक्स में हम डालेंगे आई ओ एन। क्या डालेंगे सफिक्स में, आई ओ एन। इस प्रकार हमको नए शब्द का निर्माण करना है। कलेक्ट है तो कलेक्ट में हम क्या करेंगे, आर ई सी ओ एल एल ई टी, ई सी टी, रिकलेक्ट। देख लीजिए आप, कलेक्ट का हो गया रिकलेक्ट। अब सफिक्स लगाएं रिकलेक्ट में, आर ई सी ओ एल एल ई सी टी आई ओ एन, रिकलेक्शन। न्यू वर्ड, न्यू वर्ड क्या बन गया अब, हाँ ये री को छोड़ दीजिए अभी, ये हो गया आई ओ एन में कलेक्शन। अब नया शब्द क्या बन गया, री कलेक्शन, री कलेक्शन। तो देखिए सफिक्स लगा, रूट वर्ड है तो भी अलग मीनिंग है, प्रीफिक्स लगाए तो अलग अर्थ, सफिक्स लगाए तो अलग अर्थ, और न्यू वर्ड बन गया तो अलग अर्थ निकल रहा है। तो इसको जब हम सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। जेनरेट, तो ये क्या होगा, री जेनरेट। और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे जेनरेशन, यहाँ पे होगा रीजेनरेशन, है ना। उसी प्रकार प्रेजेंट, रिप्रेजेंट, प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट, रीडायरेक्ट, डायरेक्शन, रीडायरेक्शन, एग्जामाइन, री एग्जामाइन, एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। ये हो गया आपका, है ना। क्या क्या लगा, सब प्रीफिक्स लगा, रूट वर्ड है, सफिक्स लगा और न्यू वर्ड बना। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, सफिक्स प्रीफिक्स का कॉलम बना के आप इतने वर्ड को आप लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद सी में क्या है, कंसल्ट डिक्शनरी एंड फ्रेम सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। अब जो वर्ड दिए गए हैं, सुबर्बन, मेडियोकर, पिलग्रिमेज, रेबियोक, इंडिलेबल, फॉल्स नोशन, इनको लेके आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो ये सेंटेंस आप अपने से भी बना लेना, मैं भी नोट्स भेज दूंगी। अब बारी है ग्रामर। लुक एट द सेंटेंस ए को छोड़ दीजिए, आप बी में आइए। देखिए बी में देखिए आप क्या करना है, राइट द सेंटेंस विथ यूज टू, है ना। यूज टू लगाकर हमको वाक्य को लिखना है। तो यूज टू कहाँ लगता है, यूज टू लगता है आपका भूतकाल में, है ना। यूज टू, यूज टू कहाँ लगता है, जो कार्य आप पहले से कर रहे थे,
पहले करते थे, बचपन में करते थे, अब वो कार्य आप नहीं करते। जो पहले करते थे अब वो कार्य आप नहीं करते। वहाँ पे यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ध्यान रखिए, जो कार्य पहले करते थे अब नहीं करते। तो देखिए, जैसे गोविंद फिलिप्स लेट टू क्लास, यहाँ पे वर्ब दिया है कम, तो कम नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? गोविंद यूज टू लेट टू क्लास, यूज टू कम लेट टू क्लास। लास्ट ईयर वी फिलिप्स क्रिकेट एवरी संडे बट नाउ वी हैव क्लासेस ऑन सैटरडे। तो लास्ट ईयर वी यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या लिखेंगे? लास्ट ईयर वी यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी सैटरडे बट नाउ वी हैव क्लास ऑन सैटरडेज, है ना। अब देखिए, इन द पास्ट ईयर्स पीपल फिलिप्स टू थिएटर फॉर वाचिंग मूवीज, नाउ दे व्यू मूवीज थ्रू सीडीज। तो अब ब्रैकेट में गो है। इन द पास्ट ईयर्स, पहले पीपल यूज टू गो टू थिएटर्स फॉर वाचिंग मूवीज, मूवी देखने थिएटर्स में जाते थे। नाउ, अब दे व्यू मूवीज दो सीडीज, अब सीडी में देख लेते हैं। When I was a child, I never Philips tea or coffee, but now I take both. When I was a child, I never used to drink tea or coffee, but now I take both. He Philips music when he was young. He used to learn music when he was young. Learn दिया है ब्रैकेट में, वर्ब लर्न, यूज टू लर्न। ही यूज टू लर्न म्यूजिक व्हेन ही वाज यंग। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज यहाँ तक आपको करना है कॉपी में, और परीक्षा में ये आएगा, इसकी तैयारी भी आप करेंगे।